हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है आपके लिए, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर सेट करिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। ओके दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 27 जुलाई 2021 की ट्रेडिंग के अंदर क्या हुआ हमें एक बार नज़र डालते हैं। और देखिए यहाँ पे 8.30 की ओपन प्राइस के बाद 8.50 का हाई और 8.30 का लो बनाया। 0.10 रुपये ऊपर यानी 10 पैसे की गैप अप क्लोजिंग हुई थी 8.40 के ऊपर और 141.16 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एनएससी के प्लेटफॉर्म पे, जहां 39.23% की डिलीवरी और बीएससी के ऊपर 36.01 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए जहां पे 37.43% की डिलीवरी। 24,166.46 करोड़ रुपए इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दोस्तों, आज की क्या सिचुएशन है आप खुद भी देख सकते हैं। ये डेटा मैं कल का बता रहा हूँ क्योंकि मैं कल के मार्केट क्लोजिंग आवर्स के बाद की ये वीडियो है। ओके, चलिए बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। दोस्तों, मेन टॉपिक ये है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो है हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल करे। क्या मतलब है इसका? रिव्यू पिटीशन का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन या कोई कंपनी किसी भी कोर्ट के अंदर वो पिटीशन फाइल करता है और उसके ऊपर जजमेंट पास किया जाता है और वो जजमेंट अगर उस पिटिशनर को या उस पर्सन को सेटिस्फाई नहीं करता है, अगर उसको लगता है कि हाँ कहीं कोई कमी रह गई है जो जजेस ने, जो कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करने का। तो यहाँ पे भी वोडा आइडिया ने ये सोच रखा है कि ये पूरी तरीके से तैयारी के साथ तैयार है, यानी वोडा आइडिया जो है पूरा 100% श्योर है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच करने वाला है और ये एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेगा ताकि इसके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर कुछ कमी होती हुई दिखाई दे। यू ऑलरेडी नो दैट कि क्या सिचुएशन है इस कंपनी की। ये हर हाल में चाह रहे हैं कि इनका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कम आ जाए ताकि ये आराम से अपने ड्यूज़ को पे कर सकें। देखिए, बाकी के जो ऑपरेटर्स हैं जैसे भारती एयरटेल, जियो, इनका नहीं पता है। जियो का छोड़ दीजिए, टाटा टेली सर्विसेज है। इन दोनों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों की तरफ से हो सकता है या वोडा आइडिया के सूट को फॉलो किया जाए, लेकिन इनका अभी श्योर नहीं है। लेकिन वोडा आइडिया की तरफ से पूरा एक्सपेक्टेड है कि ये सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने वाला है अगले कुछ दिनों के अंदर और ये इस तरीके का कदम उठाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो सकता है गुस्से में आ जाएं इस केस को सुन करके, लेकिन वोडा आइडिया अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है कि वो किसी भी तरीके से चुके, किसी भी तरीके से वो किसी भी तरीके से वो कोई मौका छोड़े, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अगर चाहती है कि इस कंपनी को सिंक करने से बचाया जाए तो उसको आगे आना चाहिए और यही एक समय है, यही एक मौका है। एज़ यू ऑलरेडी नो फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा जो हिट होंगे बैंक्स हिट होंगे, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं वही हिट होंगे इसके कोलैप्स करने से और उसके हिट होने से सरकार भी हिट हो जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पे कोई ना कोई रिलीफ पैकेज ले करके आना चाहिए ताकि इस कंपनी के अलावा जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, प्लस जितने भी एम्प्लॉयज़ इस कंपनी के अंदर काम करते हैं उनको, प्लस जितने भी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको, इन सभी को बचाया जा सके। एक को बचाने से कई लोगों की ज़िंदगियां बच जाएंगी और एक को बर्बाद करने से कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में समझदारी से काम लेना ही समझदारी है। भारत सरकार को मुझे लगता है कि ये सब बातें जो हैं पहले से पता होंगी। मेरे इस डिस्कशन से पहले ही भारत सरकार इन चीज़ों को समझती होगी। दोस्तों, यहाँ पे 58,254 करोड़ रुपए का अमाउंट वोडा आइडिया के ऊपर डॉट की तरफ से एसेस करके दिया गया था, जिसमें से 7,854 करोड़ रुपए का अमाउंट ऑलरेडी पे किया जा चुका है डॉट को, जबकि इनका सेल्फ एसेस्ड अमाउंट 21,500 करोड़ रुपए के आसपास का है।
सुप्रीम कोर्ट चांसेस बहुत कम है कि वो फिर से इनके क्यूरेटिव पिटीशन को सुने, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करने में कोई बुराई तो है नहीं, है ना। तो कोशिश करने से अगर मान लीजिए सरकार भी सामने आ जाती है तो हो सकता है कुछ हो जाए, क्योंकि अब जियो की बात छोड़ दीजिए, जियो तो ऑलरेडी अपने आप को हाईली मतलब एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा है जहाँ से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत आना जाना उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारती एयरटेल के पास भी फंड बहुत है, बड़ी कंपनी है, सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है जियो के बाद, सबसे बड़ा ऑपरेटर है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को हैंडल कर लेगा कहीं ना कहीं से। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत वोडा आइडिया के लिए आती है, तो इसीलिए यहाँ पे वोडा आइडिया के लिए डू और डाई का सवाल है। तो वोडा आइडिया अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता दोस्तों। तो इसके लिए नेक्स्ट कुछ डेज़ में ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू पिटीशन के लिए अप्रोच करने वाले हैं। ओके सो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को इसके ऊपर मैं लगातार बातचीत करता रहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है और अगले 2-3 हफ्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं इस कंपनी के लिए। तो मेरी बात आपसे हो सकता है एक दिन में 2 बार हो इस वीडियो के लिए। वैसे कोशिश करूँगा कि एक बार में ही चीज़ों को बता पाऊँ, लेकिन अपडेट अगर आ जाती है कुछ इम्पोर्टेंट तो आपसे मैं बातचीत करूँगा आगे, राइट। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी है अभी इसके ऊपर, लेकिन 1 बाय 1 करके हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। इतना ही। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वोडा आइडिया। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप फॉर दिस वीडियो एंड टेक केयर फ्रेंड्स।